नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तथास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वो बातें करने, जहां पे इस मंच पे हम जुड़ते हैं अपने खास मेहमान के साथ और डिस्कस करते हैं वो सारे मिथ्स जिन्हें हम सच मानने लगे हैं। हम अक्सर तथास्तु में ये बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी कुंडली के हिसाब से होता है, और इसी तरह आज बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में कई बार बन जाते हैं कुछ बहुत ही खास रिश्ते। कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं हम कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गहराई से, यही सारी बातें आज करेंगे तथास्तु में। तो अगर आप इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या फिर हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर, या फिर हमें SMS कर सकते हैं 560068 पर। और आपकी इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं हर बार की तरह हमारी बहुत ही खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर से जुड़ा कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमें SMS कीजिए 560068 पर। आभा जी आपकी कुंडली बनाएंगी और हम आपको तथास्तु में ही बताएंगे कि आपने भविष्य के बारे में जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आभा जी। आज हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स और कुंडली जी। बहुत बार होता है कि आप प्रेम में पड़ते हैं एंड थोड़े दिनों बाद यू रियलाइज कि ये हुआ कैसे। ये सब कुछ कुंडली के हिसाब से ही होता है। किस तरह से देखते हैं इसे कुंडली? जी बिल्कुल, कुंडली के हिसाब से ही होता है। देखिए, भगवान ने मनुष्य को मतलब स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। दोनों का रूप, स्वभाव, दृष्टिकोण, इच्छाएं और इवन कम्युनिकेशन का माध्यम भी अलग अलग है। फेमस राइटर जॉन ग्रे ने अपनी किताब मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि दोनों इतने ज्यादा अलग अलग हैं कि उनका ऐसा लगता है कि मानो वो दो अलग अलग ग्रहों से आए हैं, यानी कि मंगल से पुरुष और शुक्र से स्त्रियां। तो अब ये इसलिए है क्योंककि मंगल जो ग्रह है, ज्योतिष में भी मंगल का यह बताया गया है कि वो एक शक्ति का प्रतीक ग्रह है और वो लॉजिक बेस्ड या माइंड बेस्ड दृष्टिकोण दिखाता है। इसीलिए पुरुष जनरली लॉजिक बेस्ड या माइंड बेस्ड डिसीजन लेते हैं। और जो शुक्र है वो ग्रह है प्रेम का प्रतीक है, वो संबंधों का, भावुक भावों का प्रतीक है। साथ ही वो एक जलीय ग्रह है, तो आपके इमोशनल वो आपको बनाएगा जी। विवाह को अगर या प्रेम संबंधों को अगर हम कुंडली में देखेंगे तो शुक्र की स्थिति का अच्छा होना जरूरी है जी। अगर शुक्र जलीय राशि में है, 4, 8, 12 जो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में अगर आ जाता है तो वो व्यक्ति को बहुत भावुक बना देता है जी। इसी तरह अगर वो प्रेम संबंधों में जल्दी जल्दी पड़ता है तो इसका मतलब हो सकता है कि या जल्दी होकर टूट जाते हैं संबंध, तो हो सकता है कि शुक्र पे अफ्लिक्शन हो। मंगल, शनि, राहु, केतु जो पृथकता जनक ग्रह हैं, उनका अफ्लिक्शन अगर शुक्र पे आएगा तो व्यक्ति का संबंध तो होगा लेकिन वो टूट जाएगा। और अगर एक सफल प्रेम विवाह होना है या सफल प्रेम का अगर हम देखें योग, तो उसमें ये आएगा कि एक तो चौथा घर जो सुख का कारक है, अगर वो अच्छा है, चौथे घर का स्वामी अच्छा बैठा है, वहां पे कोई भी खराब प्लेनेट नहीं बैठा है, तो उस व्यक्ति को सुख जरूर मिलेगा। पंचम भाव जो बताया गया है ज्योतिष में वो प्रेम का घर बताया गया है। अगर पंचम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव पे कोई भी खराब प्लैनेट्स की दृष्टि, युति, संबंध नहीं है, तो वो व्यक्ति को जरूर प्रेम में सफलता दिलाएगी जी। और जिस तरह शुक्र की अच्छी स्थिति, चंद्रमा की अच्छी स्थिति इंसान को सुख दिलाएगी। यानी एक तरह से कुंडली में ही ये सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या आपकी जिंदगी में आगे होगा। आइए प्रेम संबंध और कुंडली, इससे जुड़ी हुई कुछ और खास बातें हैं वो देखते हैं। आजकल युवाओं के बीच अपनी पसंद और नापसंद को लेकर खासा क्रेज है। खासकर जीवन से जुड़े किसी भी तरह के फैसले में वो किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते। यही वजह है कि लव अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज जैसे मामले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक मैरिज के बारे में इंसान की कुंडली में पहले से ही लिखा होता है, बस जरूरत होती है इसे सही तरीके से समझकर उस पर अमल करने की। कुंडली में ये बात भी स्पष्ट होती है कि जातक की शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में नहीं चलती। वहीं कई उदाहरण समाज में ऐसे भी मिलते हैं कि अरेंज मैरिज के बाद भी शादियां सफल नहीं हो पाती।
और अंत में जातक लव मैरिज कर सुखी जीवन बिताता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक की कुंडली के अनुसार होता है। अगर कोई भी जातक अपनी कुंडली के अनुसार शादी करे तो वैवाहिक जीवन के सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। कभी कभी देखा गया है कि शादी के बाद से ही इंसान की अच्छी भली चलने वाली गृहस्थी में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसमें पति से किचकिच, किसी काम का बिगड़ जाना, घरेलू परेशानियां, ऑफिस का टेंशन, ऐसी समस्याएं शामिल हैं। ये दिक्कतें कुंडली के बनते बिगड़ते योग की वजह से होती हैं। कुंडली का सही अध्ययन कर अगर इसके निर्देशों पर बखूबी अमल किया जाए तो शादी और गृहस्थी के उतार चढ़ाव से छुटकारा मिल सकता है। तो कुंडली के बनते बिगड़ते योग से बदलती है आपकी जिंदगी। आइए, अब सिलसिला शुरू हुआ है हमारे कॉलर्स का, तो फटाफट लेते हैं सबकी कॉल। सबसे पहले बात करते हैं अविनाश से। हेलो अविनाश, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाह रहा था जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1995। जी अविनाश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे की जो डिटेल्स हैं वो हमें एसएमएस कर दीजिए। हमारा एसएमएस नंबर है 560068, क्योंकि उन डिटेल्स के साथ ही आभा जी कुंडली बनाएंगी और फिर जो भी आपका सवाल है वो भी हमें मैसेज कर दीजिएगा और आपको जरूर हम आपको पहुंचाएंगे कि जो आपके सवाल का जवाब है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और गीता से बात करते हैं। हेलो गीता जी, गुड मॉर्निंग। सीता जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर हम आपको और अच्छे से सुन पाएंगे। ओके जी बताइए। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो कुंडली वगैरह होती है, पहले हमारे पेरेंट्स तो अनपढ़ थे, उनको तो ये सब चीजें मालूम नहीं है कि भाई इनका डेट क्या थी, ये सब क्या था। जी। इस टाइम मैं 40 ईयर्स की हूँ। ओके। हाँ, सिर्फ उसके हिसाब से जो लिखा होता है ना कि दिवाली के 8 दिन बाद हुई है या ये हुई है, इसी हिसाब से मेरे हस्बैंड का है ना। तो उनके पेरेंट्स को पता डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। हम्म। थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि इससे 4 साल छोटा है या इससे 3 साल छोटी है, ऐसे करके। जी। तो मेरा नाम सीता है, मेरे हस्बैंड का नाम वेद है। ओके। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। जी, तो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है सीता जी का कि कई बार होता है कि जो पहले जो काफी साल पहले ऐसा होता था कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी, तो फिर कुंडली कैसे बनेगी, इसका जवाब हम आभा जी से जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए तथास्तु। आप देख रहे हैं तथास्तु और आज हम बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप्स और कुंडली के बारे में। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर, और अगर आप अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स एसएमएस करनी होंगी 560068 पर। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सीता जी ने जो सवाल हमसे किया था कि ऐसा बहुत होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि 40 साल इनकी उम्र है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं पता, पहले अंदाजे से बताते थे कि दिवाली से 8 दिन बाद पैदा हुए या 4 दिन पहले पैदा हुए। तो ऐसे में कुंडली, सही कुंडली कैसे बनेगी? देखिए, इनकी कुंडली तो अगर ये डेट एटलीस्ट हमें दें और इवेंट दें तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर डेट बिल्कुल ही नहीं पता है तो उस केस में हम इनका प्रश्न कुंडली बना के इनका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देख सकते हैं प्रश्न ज्योतिष से। और एक और माध्यम है कि अगर इनके बच्चों की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है इनके पास रिकॉर्डेड, तो उनकी कुंडली से भी माता पिता का भविष्य देखा जा सकता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी में आता है बच्चे की। क्योंकि एक कुंडली जो है वो आपके हर तरह के संबंधों को दिखाती है, चाहे वो आपका माता पिता का हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे विवाह हो, या कोई भी और प्रोफेशन या प्रमोशन या ट्रांसफर वगैरह। जी, यानी अगर खुद की एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है तो अपने बच्चों की एग्जैक्ट डिटेल से पता चल सकता है या फिर प्रश्न कुंडली से पता चल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे हम कह रहे थे कि बात करेंगे लव रिलेशनशिप और कुंडली के बारे में, तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली है हमारे पास। उनको कहते हैं सुपरस्टार ऑफ इंडिया शाहरुख खान, जिनकी
जो लव रिलेशनशिप है अपनी वाइफ के साथ, शाहरुख और गौरी स्टार कपल कहलाता है। इनकी कुंडली में भी यही सब था जैसे कि उनकी लाइफ हुई है? जी बिल्कुल, शाहरुख खान जी इनका 2 नवंबर 65 का बर्थ है और 3:37 दिल्ली का समय है। तो इनकी कुंडली कन्या लगन की और कुंभ नवांश की कुंडली बनती है और मकर राशि इनकी आती है। लग्नेश बुध हैं जो तीसरे घर में बैठे हैं, चौथे घर में जो कि सुख का कारक घर है, और वहां दिग्बली शुक्र बैठे हैं। शुक्र अगेन जो मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंध, विवाह और सुख समृद्धि के कारक हैं, तो वो भी अच्छी स्थिति में है और चौथा घर भी बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर से पड़ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर योग बन जाता है कि व्यक्ति को सुख, हर तरह का सुख मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो और ग्रह भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मंगल स्वग्रही है तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का घर है, इसीलिए वो इतने एफर्ट्स करते हैं और उनमें उनको अच्छी सफलता मिलती है और इनिशिएटिव उनके अच्छे होते हैं। साथ ही शनि भी जो छठे घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं कुंभ में, तो आप ये देखिए कि जो कंपटीशन का हाउस है अगर वो अच्छा हो और उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो वो व्यक्ति किसी भी लड़ाई में हारेगा नहीं और वो हर कंपटीशन जीतता जाएगा। और ये शाहरुख खान जी की जिंदगी का हमें पता ही है कि जैसे 1988 में उन्होंने अपना टीवी पे फौजी सीरियल से शुरुआत करी और फिर 23 साल की उम्र में और 24 साल में 1991 में वो बॉलीवुड आ गए और वहां पे जाके उन्होंने अपना फर्स्ट फिल्म जो उनकी दीवाना पिक्चर थी उससे ही उन्होंने अपना अवार्ड मिला। और इनका जो 11th हाउस का लॉर्ड है जो चंद्रमा है वो भी अपने घर को देख रहा है, तो आप देखिए कि अचीवमेंट्स, गेम्स और अवार्ड्स का हाउस का लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है पंचम में। और तो यानी उनके रिलेशनशिप में भी है। जी, तो इसीलिए अचीवमेंट अगर हम देखें, अगर कुंडली में अगर हम सफल विवाह का योग देखें तो उसके लिए मैं मानती हूँ कि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति का अच्छा होना तो जरूरी ही है। साथ ही चौथा घर, पांचवा घर और 11वां घर, इनके स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का जरूर सफल प्रेम विवाह होता है। तो ये उनकी कुंडली में ये सारे ही योग हैं। इनको पद्मश्री भी मिल चुकी है जो हाईएस्ट 4th सिविलियन अवार्ड है। साथ ही इनका स्टैचू भी लगाया गया है लंदन में। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इनका 2500 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है, तो बहुत सारे धन योग, राजयोग तो इनकी कुंडली में है ही। यानी शाहरुख खान कि ये जो सक्सेस है, जो बिग सक्सेस है, उसके पीछे उनकी खुद की मेहनत तो है ही, लेकिन वो ये सब अपनी कुंडली में लिखवा के भी लाए हैं। और एक और बात कि इनकी पत्नी जो है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, गौरी खान, और इन्होंने 7 साल के प्रेम संबंध के बाद विवाह किया। तो ये भी इनकी कुंडली में दिखता है कि ये धर्म से, अपने धर्म से बाहर की स्त्री से ही, लड़की से विवाह करेंगे, जो ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ। यानी आज के हमारे एपिसोड का जो टॉपिक हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आभा जी, आगे बढ़ते हैं और सबसे बात करते हैं, पुष्पा से बात करते हैं। हेलो पुष्पा, गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। जी पुष्पा जी बताइए। मैडम, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स बतानी है या समस्या बतानी है? आप अपनी डिटेल्स हमें एसएमएस कर दीजिए और समस्या भी बता दीजिए। हाँ मैडम, मेरी समस्या बहुत ज्यादा है। मेरे को कंधे की हड्डी बढ़ने के कारण लेफ्ट साइड में, पूरी बाजू, कंधे में, गर्दन में बहुत अक्यूट पेन है। इलाज से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। सेकंड डायबिटीज है और तीसरा है कि मुझे पुत्र सुख नहीं मिल रहा है। और उसकी पत्नी जो है वो मेरी पुत्र वधू कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्या है मतलब? पुष्पा जी, आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो हमें एसएमएस कर दीजिए और हेल्थ की भी प्रॉब्लम बताई, फैमिली की भी प्रॉब्लम बताई, कुंडली का खेल हो सकता है। देखिए इनकी कुंडली में जरूर चौथा घर पीड़ित होगा क्योंकि इन्हें सुख नहीं मिल रहा है। दूसरा छठा घर जो साथ ही ना केवल कंपटीशन का बल्कि वो घर है आपकी रेसिस्टेंट पावर का। तो वो भी जरूर अफ्लिक्शन में होगा जी। तो ये एसएमएस करेंगी तो हम बताएं। जी चलिए बात करते हैं। एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ। हेलो जी, चेतना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या पूछेंगे? मुझे ये पूछना है कि मैं, जैसे आपने लव का टॉपिक रखा है, तो मैंने अपने लवर से भावुकता में आपकी शादी कर ली अकेले में। जी। ठीक है, उसका माता हमारे लिए क्या होगा? मेरी लव मैरिज हो पाएगी सक्सेस? जैसे रहते हैं वैसे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? क्या होगा इसका? जी, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी डिटेल्स हैं, यानी आपका प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम, ये हमें एसएमएस कर दीजिए 560068 पर, ताकि आभा जी आपकी कुंडली बनाए और तभी आपके सवाल का सही जवाब हम आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो शुरू करेंगे उन एसएमएस का सिलसिला जो इस पूरे हफ्ते हमारे व्यूअर्स हमें भेजते हैं। आपके प्रेडिक्शन के साथ तैयार हैं आभा जी? तो रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
आप देख रहे हैं तथास्तु और अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। आपके एसएमएस हमें पूरे हफ्ते मिलते रहते हैं और उसमें से हमें जो पहले एसएमएस मिलते हैं वो हम तैयार करते हैं आपको अपने हर एपिसोड में बताने के लिए। तो आभा जी शुरू करें सिलसिला जी। सबसे पहले एसएमएस लेते हैं वेणु दुबे का, जिनका प्लेस ऑफ बर्थ है बंसवाड़ राजस्थान, और जानना चाहती हैं कि इन्हें बच्चे कब होंगे। हाँ देखिए, इनकी कुंडली में ये इनकी कुंडली 14 सितंबर 79 का बर्थ है, 8:05 बांसवाड़ा। तो इनकी कुंडली में पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि तो है, 10वें घर से वो देख रहे हैं, तो हो सकता है इनको कुछ अबॉर्शन भी हुए हों अभी तक। लेकिन अभी समय तो आ ही गया है, इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि इनको बच्चे नहीं होंगे। इनको लास्ट वीक ऑफ जून 2010 से लेके थोड़ा अच्छा पीरियड शुरू होगा कंसेप्शन के लिए, और इनको हो सकता है बेटा हो। ये बाल गोपाल मंत्र का जाप करें प्रतिदिन जी। तो वेणु जी, बाल गोपाल मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके घर में एक बेटा भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, शेरुल का एसएमएस लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, जानना चाहते हैं जॉब कब मिलेगी, शादी के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। जी, 10 अक्टूबर 76, 22 आवर्स दिल्ली। इन्होंने पूछा है जॉब, मैरिज और करियर, फाइनेंशियल स्टेटस। जी, मई 2010 से अच्छे समय है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब अभी मिलेगी। 2011 मार्च के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब में चांसेस बन सकते हैं अगर ये ट्राई करें और अगर एज इन्हें परमिट करेगी तो। जी, करियर तो इनका अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, और विवाह इनका अच्छे चांसेस है 2011 में होने के। जी, 2011 में अच्छे चांसेस हैं। चलिए शेरुल, ऑल द बेस्ट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, ज्योति नेगी का एसएमएस लेते हैं, आभा जी, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। कहती हैं कि ये सीए अपना कंप्लीट नहीं कर पाई, फ्यूचर क्या होगा और बच्चे कब होंगे। जी देखिए, जुपिटर जो कार का है ना, वो अफ्लिक्टेड तो है इनकी कुंडली में, तो बच्चे होने में तो प्रॉब्लम तो आएगी। मार्च 2012 के बाद अच्छे योग मिल रहे हैं, दशाएं अच्छी लग रही हैं, तब ये अगर कंसेप्शन ट्राई करेंगी तो इन्हें मिल सकता है। जॉब का अगर ये देखेंगी तो सितंबर 2010 से ही अच्छे योग हैं, तो इस साल तो ये जॉब पे कंसंट्रेट करें। जी चलिए ज्योति जी, सितंबर 2010 से आपकी जॉब पक्की है, हमें फोन करके बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अमित के बारे में बात करते हैं, आभा जी, मुजफ्फरनगर इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। कहते हैं कि इनमें थॉट्स की कमी है, व्यूज नहीं सोच पाते हैं और हर साल जॉब में ट्रांसफर हो जाता है। जी, 15 नवंबर 78, 1650 मुजफ्फरनगर की कुंडली है। इन्होंने बोला है व्यूज नहीं सोच पाते हैं, तो देखिए कुंडली में चंद्रमा तो इनका उच्च का है दूसरे घर में, और पंचम भाव में शनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये बीटेक है तो पढ़ाई तो इन्होंने करी है, ऐसा नहीं है। इनको बस थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा पे मंगल और बुध की दृष्टि है अष्टम से, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा थॉट्स प्रोसेस में इन्हें प्रॉब्लम आती होगी। अगर ये सोचें कि कोई भी चीज उसका, अगर ये पहले सोचे कि अगर वो एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या अगर उसका ये सोचे कि कॉज इफेक्ट्स क्या आएंगे अगर किसी भी चीज का है, या उसका ये सोचे कि वो उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, इस तरह से अगर कुछ ये टेक्निक्स बनाएंगे तो ये सोच पाएंगे, और अगर ये लिख भी पाएंगे, अगर ये लिख के करेंगे ये प्रयास, तो इनका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा। साथ ही इनके ट्रांसफर बहुत हो जाते हैं, तो ये जरूर है, क्योंकि चर राशि इनके 10वें घर में जो प्रोफेशन का हाउस है वहां आ रही है, और उसपे उच्च का बृहस्पति कर्क राशि थे, जो कि अगेन फिर चर राशि है, यानी मूवेबल साइन, तो वो दिखा रहा है। नवांश में भी चर राशि आती है और दशमांश में भी चर राशि 10वें घर में पड़ती है, और इस पर प्लैनेट्स पे इन पर जो इन्फ्लुएंसेस है वो भी दिखाते हैं कि ट्रांसफर तो इनकी लाइफ में लगे ही रहेंगे। फिर भी इनको स्टेबिलिटी आएगी अक्टूबर 2012 से। ओके, अक्टूबर 2012 के आगे ये जो ट्रांसफर की जो परेशानी है आपकी दूर हो जाएगी, और एक बहुत प्लान वे में चलिए तो जो ये थॉट्स की कमी की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमित अग्रवाल की, काशीपुर उत्तरांचल इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। पूछते हैं कि इनको अपनी जॉब में स्टेबिलिटी कब मिलेगी। जी, ये 11 नवंबर 75, 12-23 उत्तरकाशी का डिटेल दिया है। इनको शनि की महादशा लगेगी जनवरी 2013 से, 19 साल की, जो कि अच्छी है इनके लिए और स्टेबिलिटी भी लाएगी। और क्योंकि शनि पर अच्छी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, गुड इनके लिए पीरियड तो शुरू हो जाएगा वैसे अगस्त 2010 से, और थोड़ा और बेटर होता चला जाएगा 2011 में, बट अल्टीमेट स्टेबिलिटी 2013 ऑनवर्ड्स ही आएगी। ओके, तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी 2013 में आएगी। अमित, ऑल द बेस्ट टू यू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आशीष ठाकुर की, इनका प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। कहते हैं कि पिछले 7 साल से इनकी जॉब में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ये कब पॉसिबल हो पाएगा। जी, 15 दिसंबर 74, 5:45 दिल्ली का डेटा दिया है इन्होंने। आशीष ठाकुर जी की कुंडली है। इसमें इन्होंने बोला है कि इन्हें 7 साल से प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से लास्ट 3 इयर्स तो इनके बेटर रहे होंगे में से, शुरू के जरूर 4 साल खराब रहे होंगे। 2003 से 2006 तक की दशाएं अच्छी नहीं थी।
अब इनकी नवंबर 2010 से अच्छी दशा लग रही है, मरकरी मार्स जुपिटर लग रही है, तो इसमें ये बिजनेस भी कर सकते हैं रिलेटेड टू कंसल्टेशन, ओके। साथ में रिटेल सर्विस जिसमें दे सकते हो ये लोगों को। और इसका कनेक्शन अगर आता है, क्योंकि जुपिटर इनके 10वें घर को देख रहे हैं, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी आने ही वाली है, दशा अच्छी आ रही है। जी, तो दशा अच्छी आ रही है, स्टेबिलिटी आने वाली है और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बात करते हैं राजेश्वरी की। ढोलपुर राजस्थान इनका प्लेस ऑफ बर्थ है और कहती हैं कि इनकी बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स हैं, इनकी मैरिज कब होगी? जी, 1 दिसंबर 85 शाम को 5 बजे धौलपुर का डेटा दिया है। इनको ये व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म डिजीज है और ये इनकी कुंडली में योग भी ऐसे दिखते हैं कि इन्हें लॉन्ग टर्म डिजीज रहेगी। देखिए, स्किन का कारक जो बुध है वो काफी अफ्लिक्टेड है, वक्री है, सप्तम में बैठा है, साथ में शनि और सूर्य के बीच में वो बैठा है, तो ये काफी अफ्लिक्शन तो है, तो इसमें ठीक होने में तो प्रॉब्लम है। हाँ, विवाह का अगर ये सोचती हैं तो फरवरी 2013 से नवंबर 2015 में इनके कुछ योग बनते हैं जी। और थोड़े से कुछ 1-2 महीने के लिए जनवरी 2011 से भी 1-2 महीने के योग हैं शादी के। जी, यानी 2011 या फिर 2015 कुछ इंतजार अभी करना होगा राजेश्वरी। आभा जी, एसएमएस हमारे पास बहुत हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो इस सिलसिले को फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, तथास्तु में हमारा आज का सफर बस यहीं तक, लेकिन अगर आप अपने भविष्य से जुड़े कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो आप हम तक एसएमएस के जरिए पहुंच सकते हैं 560068 पर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।